हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ मैं शुरू करने वाली हूँ रीडिंग का, ये हर एक ज़ोडियक साइन का रीडिंग होगा और इसमें हम लोग देख लेंगे 2021 में हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, और उसके साथ साथ 2022 में हमारे लिए क्या क्या इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सा अधूरा प्यार को पूरा होने का मौका मिलेगा, किसका दिल दुखेगा, किसका फाइनेंस कैसे अप होगा और किसका फाइनेंस कैसे डाउन होगा, हेल्थ वाइज भी देख लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक जोडियक का एंजॉय करिए मेरा रीडिंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। हेलो जिमिनाई मिथुन राशि, ये रीडिंग है आपके लिए 2021-2022 किसने क्या दिया और 2022 ने क्या लेके बैठे हैं आपके इंतज़ार में, ये देख लेंगे इसी रीडिंग में। ठीक है, ओके। ये जो है आपका एंजल स्पिरिट का गाइडेंस है जो हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। इस डेक से, ओशोजन डेक से, मैं पहले 2 कार्ड लूँगी 2021 के लिए और उसके बाद 3 कार्ड लूँगी 2022 के लिए। चलिए, फर्स्ट कार्ड 2021 का 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2021 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी हम क्या करेंगे जेमिनी, आपका 2022 का एनर्जी लेंगे। वाओ, शेयरिंग, क्वीन ऑफ फायर। ओके, क्वीन ऑफ फायर यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन मोमेंट टू मोमेंट 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, द सोर्स ब्यूटीफुल। फायरी एनर्जी है आपके अंदर बहुत, जैसे आग बबूला होके बैठे हैं। मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ एरीज, लियो, सैज एंड जेमिनाई, मतलब जेमिनाई के साथ एरीज या जेमिनाई के साथ लियो या जेमिनाई के साथ सजिटेरियस, ऐसा कोई कम्बिनेशन का एनर्जी आपका हो सकता है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे पहले तो पेंटिकल एनर्जी का, पेंटिकल एनर्जी ही नहीं, मैं पहले देख लूँगी 2021 ने आपको क्या दिया क्या नहीं दिया। देखिए, ओवरऑल एक बार देख लेंगे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जैसे कंपैरिजन, कंप्रोमाइज़, अब बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ किए। मे बी आपके जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पे, यस, थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट बोल रहा है अपने काम की जगह पे यानी वर्क इन्वायरमेंट में बहुत सारे सीनियर लोगों के साथ, बहुत सारे जूनियर लोगों के साथ, मतलब सीखते सिखाते। हाँ, मे बी बड़े लोग आपके साथ मैनिपुलेट किए हैं आपको, वो भी आपने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सो सीखते सिखाते, कंप्रोमाइज़ करते करते एक ऐसी जगह पे जाके आप रुके थे जहाँ पे आपको लगा था कि आपको ना जेल किया गया है, आपको बंदी बनाया गया है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक यू आर स्टक। आपको यही लगा था कि 2021 ने मुझे बहुत, मेरे को लेके खेला, मुझे बहुत खेल सिखाया और दिखाया। फाइनली आई एम स्टक, जहाँ से शुरू हुई थी शायद वहीं पे मैं खड़ी हूँ, ऐसे टाइप का लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ स्टेबल एनर्जी में आप है, स्टक एनर्जी में है। 2022 आपके लिए क्या ला रहा है? पहली बार तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ फायर, देख रहे हैं आपकी एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी आप किसी का नहीं सुनने वाले हैं, दफ़ा हो जाओ, ऐसा टाइप का। बट शेयरिंग है यहाँ पे, केयरिंग एंड शेयरिंग है। शेयरिंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शेयरिंग मतलब माँ की तरह, माँ दुर्गा की तरह। जहाँ पे असुर को वध करना ज़रूरी है तो वहाँ पे वध करेंगे, और जहाँ पे बच्चे को या बाकी आपके भक्तजनों को माँ दुर्गा कृपा करते हैं, वैसे ही आप भी सबका शेयरिंग केयरिंग करके आपको रखेंगे। सो आप अपना कुछ अच्छा बनाने वाले हैं। एक्शन मोमेंट टू मोमेंट, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ें लेके आप दो मन करेंगे, मतलब कुछ फैसला नहीं कर पाएंगे, या तो कुछ फैसले में बार बार अड़चन आएंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसा कोई एनर्जी का इंसान आपको बहुत तंग कर सकता है। आपके दिमाग में बार बार आएगा, क्या वो मुझे बहुत पसंद करता है, क्या नहीं करता, ओहो हो नहीं करता, फिर लगेगा नहीं नहीं शायद करता है, ऐसा टाइप का दो मन रिलेशनशिप को लेके शायद कुछ ऐसा हो सकता है। फाइनली द एस ऑफ फायर, द एस ऑफ फायर, एस ऑफ फायर, ये एनर्जी देखे हैं एकदम जैसे लग रहा है जैसे सन की तरफ बहुत देर तक अगर आप देखेंगे ना तो आंख बंद करने से ऐसा रोशनी का आभा, रोशनी के ऐसे गोल गोल बनते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है सोर्स ऑफ द सोर्स, यानी कि आपकी खुशियों की जो भंडार है,
खुशियों की कहाँ से आपकी खुशी शुरू हो सकती है, कहाँ पे जाके आपको सक्सेस मिल सकता है, ये बहुत कुछ की क्लैरिटी आपको मिलेगी और कुछ नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी की वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्लैरिफाइंग एनर्जीज़ को देख लेते हैं। लेट्स गो फॉर द क्लैरिफाइंग एनर्जी फॉर जेमिनाई। मिथुन राशि की क्लैरिफाइंग एनर्जीज बताए प्लीज। थैंक यू सो मच। दिस इज द फर्स्ट 8 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई एनर्जी। अनदर, oh, the king of sword. Okay, चलो 2022 10 ऑफ sword। देखो आप भगा दे रहे हो, भागो यहाँ से, सारे टेंशन भग जाओ। 8 ऑफ कप्स, मैं क्या बोली, भाग जाओ भग जाओ। ओके, 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन। ओके, and the hanged man energy. Finally you are surrendering yourself. यस, सो अगेन 2021 में क्या था, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स आया था पहले और ये भी अगेन मतलब रिपीट हो रहा है कार्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एग्जैक्टली ये एनर्जी ही आपको चेंज किया है, आपकी पूरा फॉर्मा का चेंज हो गया। ओके, द जेमिनाई, आप खुद के एनर्जी में है। द जेमिनाई कार्ड 6, द लवर्स। फाइनली द एस ऑफ फायर, अगेन द एस ऑफ फायर, 2 बार कार्ड रिपीट हो रहा है। एंड द 4 ऑफ कप्स एनर्जी। राइट, जिंदगी में प्यार की काफ़ी कमी है जेमिनाई, आपकी ज़िंदगी में प्यार की काफ़ी कमी है। इतना बिजनेस, इतना कैलकुलेशन, इतना मैनिपुलेशंस, इतना कुछ आपको हैंडल करना पड़ रहा है ना अकेले हाथ से, कि आपको प्यार करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। प्यार करने के लिए ना एक वो स्फूर्ति लगता है, मतलब जैसे जो होना है हो जाने दो, हमको बह जाने दो, आसमान पे उड़ने दो। उस एनर्जी पे आप आ ही नहीं पा रहे हो। जैसे वक्त आपको कुछ ना कुछ में उलझा के रख रहा है। चलिए शुरू करते हैं 2021 की एनर्जी को साथ। ओके, सो दिस आर द एनर्जीज। 6, कंप्रोमाइज। यस, आपने बहुत कंप्रोमाइज़ किया। 8 ऑफ सोर्ड एंड देन द 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपने सिर्फ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आपके साथ बहुत कुछ हुआ भी। बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स, बहुत सारे मैनिपुलेटिंग एनर्जीज, नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द आपको बांध के रखा। इस कार्ड को देखे है मिथुन राशि, देखिए कैसे बांध के रखे थे आप। इस कार्ड को अगर हम उल्टा करेंगे ना तो देखिए ये लड़की जैसे ऊपर की तरफ देखते हुए ना प्रेयर कर रहा है कि मुझे बचा लो। तो आप कुछ ऐसी सिचुएशन से भी गुजरे हैं 2021 में कि आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं। आपको समझ में आया है कि आपके आसपास इर्द गिर्द कुछ ब्लैक एनर्जीज़ है। आपके साथ कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए होंगे, मतलब मिनिमम 2-3 एक्सीडेंट तो हुआ ही है। कुछ ऐसी भी हुई है जैसे आपके ऊपर आया बट आपके ऊपर से निकल के किसी और के ऊपर चला गया, ऐसा भी है। मतलब सब अपने 2021 में जितना कुछ देखे हैं ना, आपके इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को आपने जैसे हैंडल किया, मुझे लगता है कि आपके साथ कोई अच्छा शुभ एनर्जी भी है जो आपको बचा बचा के रख रहा है, क्योंकि आपको मारने का बहुत प्लान हुआ है। आपको यस, आपके ना दिमाग में जैसे ककरोच छोड़ देने का जैसा, आपके अगर आपके कोई रूम में सोचिए कि एक बहुत बड़ा कटोरी भर के कॉकरोच छोड़ दे तो वो रूम का क्या हालत होता है। दीवार पे, छत पे, ज़मीन पे, हर जगह पे कॉकरोच 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 हो जाता है। तो वैसे ही आपके दिमाग के अंदर कुछ ब्लैक, डार्क, नेगेटिव, डार्क थॉट्स, डार्क आइडियाज़ छोड़ा गया था, जिससे आप उलझते गए, डिस्टर्ब होते गए। बट धीरे धीरे आपको ना उसके साथ कभी कभी आदत सा हो जा रहा था। फिर आपको एक ऐसा चेतावनी मिला जिससे आप एकदम खुद को जगा के खड़े हो गए और आपने बोला नहीं, मुझे ऐसे ककरोच वाली, ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाली एनर्जी के साथ नहीं रहना। आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस नेगेटिव एनर्जी। चलो कुछ करते हैं। बट दो मन था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉरी,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की पर्सन जो आपको बहुत सताए, बहुत ज़्यादा सताए हैं, बट आपने भी उसको नानी याद दिला दिया। कोई तो आपके साथ है जो आपकी अच्छाई के ऊपर काम कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हो, ठीक है। तो इसीलिए ना नेगेटिविटी ने आपको ख़त्म नहीं कर पाई। बहुत कोशिश तो किए बट आपको फाइनली ख़त्म नहीं कर पाए, ठीक है। ओके, और क्या किया 2021 ने आपके साथ, देख लेते हैं। 5 आपको बंदी भी बना रखे थे, मतलब आपको कैप्चर करके रख दिए थे। कैसे? अभी के घर में, जैसे आप किसी और का ना बन पाओ। ओके, सो यहाँ पे देखिए, इट्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, इट्स अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज़ द फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। कोई ऐसा बंदा है, एक सेकंड, पानी पीना होगा। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना, देखो इस बच्चे को देखो, जैसे गेट में देखो ताला लगा हुआ है और बच्चे को अंदर भर दिया है, तो ये कौन करेगा? ऐसा ही आपका हालत कर दिए थे, आपको आप ही के शरीर में बांध के रख दिए थे ताकि आपके तरफ किसी का पसंद का नज़र भी पड़े तो वो आपको पसंद ना कर सके। अगर किसी ने आपको पसंद भी किया तो आप उसको पसंद ना करें, और अगर दोनों तरफ से भी पसंद आया है तो वो कट जाए। तो ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ था। 2021 ने आपको आपका साथी चुनने के लिए भी अधिकार नहीं दिया था। और ये जो काम किए थे ना, ये कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड एरीज लियो सजिटेरियस, ये दो एनर्जी मिलके आपको, आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी का, देखिए जैसे आपके माथे के ऊपर किसी को बिठा के रख दिया था ताकि आपके ऊपर हर वक्त नज़र रखा जाए। ये तो कोई इंसान नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स, तो एनर्जीज ही कर सकते हैं। तो ये एनर्जी अभी अगर आप लॉजिकली या साइंटिफिकली बोलेंगे कि व्हाट आर यू टॉकिंग रबिश, हो सकता है आपको, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, यू आर लकी इनफ, गॉड ब्लेस यू, आप खुश रहे। बट ऐसा अगर कुछ आपके साथ हो रहा है तो इसको सुनिए। अगर आपको सुनने का मन नहीं कर रहा है, नो इश्यूज़, आई डोंट नीड एनी बैड कमेंट्स। जो मुझे स्पिरिट्स बोल रहा है मैं उसी को बोल रही हूँ। तो इसीलिए जो भी हो रहा है इसको पितृदोष भी कहते हैं। द किंग ऑफ सोड, ये जो है ना, जैसे आपकी बुद्धि का नाश करना। किंग ऑफ सोड इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प माइंडेड, वेरी क्या बोले, एकदम एकदम मस्त। बट उसी इंसान को जब कोई कैद कर देता है ना, तो उसके बुद्धि का वश करता है, पहले उसको मैनिपुलेटिव बना देता है, उसका सोच एक ही तरफ कर देता है ताकि वो कुछ अच्छा सोच ही ना पाए, उसका ज़िंदगी तहस नहस हो जाता है इसी के चक्कर में। तो वही मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपको आप ही के शरीर में बंदी बना दिया, आपके घर में बंदी बना दिया, या तो फिर आपके एनर्जी को लेके ऐसा मैनिपुलेट किया कि आप अपने खुद के शत्रु बन गए। खुद गलत गलत डिसीशंस लेना, इसके साथ घूमना, उसके साथ, फाइनली आप किसी के साथ फाइनल नहीं हो। आप देख पा रहे हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जेमिनाई, तो पूरा 2021 में आपने अकेले बिताया, बहुत कोशिश किया, बट फाइनली यू आर अलोन। क्यों? क्योंकि आपको करने नहीं दिया गया। इट वॉज योर 2021, बट आपने भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया, आपने भी खुद की एनर्जी को थोड़ा रिसाइकिल, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा किया, पॉजिटिव, बहुत पूजा पाठ, बहुत कुछ किए, आपने भी बहुत कुछ किए। एंड नाउ यू हैव मच मोर क्लैरिटी, आपके हाथ में बहुत कुछ क्लैरिटी है। सो अभी देखिए, जैसे आपको क्लैरिटी मिला, आपकी एनर्जीज अच्छे हुए, तो क्या हुआ, ये जो डार्क एनर्जीज थे, 10 ऑफ सोर्ड, यानी 10 ऑफ सोर्ड मतलब ये जो काले सब थे ना, ये उड़ जा रहा है। देखिए आपके सर के कितने ऊपर से उड़ के निकल जा रहा है, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन यू एनी मोर। क्यों? क्योंकि अभी आपके अंदर वो तेज आ गया है, अभी आपके अंदर वो लालिमा आ गया है कि आप खुद की एनर्जी में बस बैठे हुए हो। पहले आप खुद की एनर्जी में ही नहीं थे, आपकी एनर्जी किसी और के द्वारा डिस्टर्ब किया गया था। अभी आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चल रहा है, देखो आप अकेले हो, 1 साल पूरा निकल गया, आप कुछ कर नहीं पाए। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्क प्लेस हियर, क्योंकि काम की जगह पे आपने बहुत काम कमाए होंगे, बहुत नाम भी कमाए होंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप थिंग्स। तो रिलेशनशिप की दुनिया में ना आप कुछ कर नहीं पाए खास। जो भी आया
कुछ दिनों में आप उसको खो दिए या तो उसने आपको खो दिया। और 2021 के एंड में आके खड़ा होकर आपको समझ में आ गया यू आर अलोन। जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे हो। और ये सब के पीछे जिन लोगों का काम है ये भी आपको पता चल गया है। नाउ व्हाट आर यू डूइंग, यू आर थैंक यू, ओके थैंक यू। स्पिरिट बोल रहे हैं कि अभी आपने क्या किया, वही फायर एनर्जी ना अपने अंदर जगा लिया कि अभी जो मेरे से टकराएगा ना वो चूर चूर हो जाएगा, ऐसा टाइप का एनर्जी। और आप खुद की एनर्जी में आ गए, कंप्लीट जेमिनाई एनर्जी। ये जो लवर होते हैं ना, ये लवर कार्ड है, इसका लोग कहते हैं प्रेमिक प्रेमिका। मैं आपके यहाँ पे कहती हूँ कि आपके अंदर का मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, जो यन एंड एनर्जी जिसको कहते हैं, उसका मिलन हो रहा है। पहले क्या था, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको लॉजिक, आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर वो ईगो, वो सब नहीं ला पाते थे, कहीं भी एडजस्ट होने के लिए तैयार थे। अभी आप कहीं भी एडजस्ट होने के लिए तैयार नहीं हो, अभी आपको वही चाहिए जो आपके लिए बना है। सो यू आर कमिंग इन द बैलेंस एनर्जी, कंप्लीट बैलेंस एनर्जी, यन एंड एनर्जी, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का जो कम्बिनेशन होता है, दैट इज़ ऑल्सो द लवर एनर्जी, ठीक है। और उस एनर्जी में जो आ जाते हैं ना, उसको माँ दुर्गा कहते हैं, क्योंकि आप किसी का विनाश भी कर सकते हो और किसी का जन्म भी दे सकते हो। आप किसी का रक्षक भी हो सकते हो, किसी को वक्षक भी कर सकते, मतलब यू आर गेटिंग मी राइट। तो ऐसा एनर्जी में आप आ रहे हो। नाउ यू विल क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स। अभी आप अपना सब कुछ कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, अपना घर बना सकते हो, अपना शादी का प्लानिंग कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू आर इन दैट स्टेट कि जो भी करना है ना अभी हम करेंगे ऐसा। 2022 और क्या क्या दे सकते हैं आपको, देखिए टू एंड टू, अगेन इट्स अ टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी आपके अंदर थोड़ा बहुत मायूसी है, आपको कुछ गम है, कुछ वाटर साइन के साथ, या तो फिर आपके अंदर का भी आपका कम्बिनेशन हो सकता है ना, कैंसर जेमिनाई, या तो पाइसिस जेमिनाई, या तो स्कॉर्पियो जेमिनाई। अगर ऐसा आपका कम्बिनेशन है तो मैं आपको बताऊंगी कि अभी और दो मन को मत रखिए, ठीक है। ये देखिए, ये दो मन जो टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे पिक्चर को देखिए, पिक्चर को स्टडी करिए, देखिए जैसे वो एक एक स्टेप लेके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल रहा है। यस, वन स्टेप एट अ टाइम, वैसा ही करिए। एक एक प्लान को कंप्लीट करने का कोशिश करिए, एक प्लान एक टाइम पे उसको कंप्लीट करिए। जैसे आपका एक एक लक्ष्य होगा, एक फोकस आपका, उसको पहले अचीव करना है, उसके बाद नेक्स्ट को सोचना है। ऐसे करके अगर आप चलेंगे तो आपके अंदर का जो मेलानकलीनेस है वो आपकी अबांडेंस में बदल जाएगा। बिकॉज 8 नंबर है, 8 ऑफ कप्स, 8 नंबर जो होता है ना वो अबांडेंस का होता है। बट 8 ऑफ कप्स जो एनर्जी होता है ना, जैसे कोई आपको फाइनली छोड़ के निकल जा रहा है, या तो आप किसी को फाइनली लेट गो कर रहे हो, तो फाइनली किसी को आप लेट गो कर रहे हो, फाइनली किसी एनर्जी को आप बोल रहे हो ओके निकल जाओ, अभी तुम खुश रहो, हमको भी खुश रहने दो। ऐसा टाइप का एक मोमेंट आप आ रहे हो। और ये भी क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, बिकॉज अगेन इट्स अ एस ऑफ फायर कार्ड। एस ऑफ फायर कार्ड मतलब आपको अभी अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से लिखना है, एक नई शुरुआत करनी है, एक नया चैप्टर का जन्म देना है। एंड यू आर इन दैट मूड ओनली। आपको अभी किसी की नहीं पड़ी है, किसी की नहीं पड़ी है। आप बोल रहे हो भाई जो मेरे काम करनी है वो साइड में रखो, मेरे साथ बवाल मत करो, मेरे साथ मत झगड़ो, क्योंकि आप अगर मेरे साथ झगड़ा करोगे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। आई एम इन दैट एग्रेसिव मूड नाउ, ठीक है ना। तो सबको आप आगाह कर रहे हो कि नहीं भाई मेरे से मत उलझो, नो 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 नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और एल्स मैं तो उठा के पटक दूंगी। तो ऐसा एनर्जी में है। तो इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है प्लीज़ आप मोमेंट, एक मोमेंट के बाद दूसरा मोमेंट की तरफ चलो, लेट गो करो। जो जो आपको दुख दिया है, जिन जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, जिन जिन लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया है, प्लीज़ लेट गो लेट गो लेट गो। अगेन इट्स द एस ऑफ फायर। देखिए पहला कार्ड ये वाला कार्ड था, ये भी एस ऑफ फायर, ये भी एस ऑफ फायर। तो मतलब समझ रहे हैं ना ये एनर्जी कैसे आप कैरी कर रहे हैं। देखिए इसका लास्ट कार्ड ये था, इसका फर्स्ट कार्ड ये है, इसका भी फर्स्ट कार्ड ये था, ठीक है ना। सो शेयरिंग किंग, और इसका लास्ट कार्ड था आपका खुद का एनर्जी। तो मतलब अभी आपने ठान लिया है कि भाई 2022 का जो हिस्ट्री होगी ना वो मेरे अपने हाथों से लिखी हुई होगी, ऐसा टाइप का। और आपने सरेंडर कर दिया कि
जो तुम करो वही मेरे लिए सही है, बट मुझे पहले से बता देना। हाँ, मैं फालतू की चीज़ में ना उलझना नहीं चाहूँगी। ऐसा नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि तुम अब मेरे लिए प्लान कर रहे हो। ऊपर वाले से आपका बात हो रहा है कि ऊपर वाला तुम मेरे लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो और मैं तुम्हारा प्लानिंग समझ नहीं पाई, एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम ऑन सम अदर प्लान। होगा तो वही ना जो तुम प्लान करोगे। तो देन व्हेन आई व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम ऑन अदर प्लान्स? लेट्स डू टुगेदर। आपका जो प्लान है वही मैं करूँ ना, मेरे को वही बताओ। तो उसी जिद पे आप आ गए। और हैंडमैन एनर्जी में देखो, आप जैसे ही जिद पे आ जाते हो ना, तो स्पिरिट आपको वो रोशनी दिखाने के लिए मजबूर हो जा रहा है। स्पिरिट आपको बोल रहा है तथास्तु, चलो मेरी प्लानिंग के अनुसार तुम चलो। देखो ना, दोनों का एफर्ट लगाते हैं। उनका प्लानिंग आपका एफर्ट, उनका प्लानिंग आपका जिम्मेदारी, उनका प्लानिंग आपका सारा का सारा कोशिश, फोकस, सब कुछ। तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स आप जीतेंगे, राइट? सो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे है। कोई आपको छोड़ के फाइनली निकल रहा है, आपने किसी को लेट गो किया है, बट यहाँ पे आप स्पिरिट के साथ, आपकी बहुत मूड स्विंग होती है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका अगर मूड बहुत स्विंग होती है तो जान के रखो कि आप कभी बहुत जोश के साथ कुछ करना शुरू कर देते हो, फिर धीरे 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 ना वो जोश आपका धीमे हो जाता है। फिर आप ना बैठ जाते हो, फिर बोलते हो माय गॉड आई एम सो टायर्ड। फिर आप 2 दिन रो लेते हो, बहुत रो लेते हो कि यार ये मेरे को क्या मिला, इतना उम्र हो गया, देखो मैं अकेले, हमको कुछ नहीं मिला, हे भगवान तुम करते क्या हो मेरे लिए, कुछ करते क्यों नहीं, ऐसा टाइप का। फिर एक दिन किसी को कोई मोटिवेट कर लेता है, या तो फिर खुद ही आप अपने आप को मोटिवेट कर लेते हो, फिर आप जोश में आ जाते हो। तो वो जो आपका लो वाला मोमेंट है ना, उस वक्त आप वही पुरानी जो आपकी हिस्ट्री है उसी को उठा उठा के रोते हो। और तब स्पिरिट बोलता है, देख भाई तेरा जो किस्सा ख़त्म हुआ ना, यहाँ पे देख एक नया किस्सा शुरू करने के लिए मैं एक नया कैरेक्टर को भेज रहे हैं हम तुम्हारे लाइफ में। मेरे ख्याल से आपके लाइफ में कोई नया इंसान आने वाले हैं, और वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देन वो ऑलरेडी मंथ ऑफ अप्रैल में आपकी ज़िंदगी में आने का संभावना है। इफ़ दैट पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल, देन ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी, आपकी पूरी जर्नी बहुत बहुत ही सुंदर हो जाएगी। तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्या बोल रहा है? लव एंड पीस। ओके, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। सही होने की जो चाहत है उसको लेट गो करो। चूज पीस, शांति को चॉइस करो। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। मतलब कभी कभी होता है ना, गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए हम लोगों को बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो कि आपने पहला, ये जो 2021 का जो पहला कार्ड था ना, उसी में था कंप्रोमाइजिंग। तो आप ना कंप्रोमाइजिंग बहुत किए, क्योंकि आपको अच्छी बच्ची बन के रहना था। वो सब छोड़ो, शांति ढूंढो, शांति जहाँ पर शांति मिलेगा वहीं पे कूद जाओ, और तभी आपके साथ सही होगा, तभी मदर हीलिंग पॉसिबल है। जब तक आप अपनी खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, सिर्फ दूसरों का सोचते रहोगे, तब तक आपका भलाई तो खुदा भी नहीं कर सकते। तो मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है बाय एनी चांस जैसे स्पिरिट आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोल रहा है, थिंक ऑफ योर ओन पीस, थिंक ऑफ योर ओन लव, ओन एक्सेप्टेंस, ओन ओन डिज़ायर्स, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये ना लगे कि मैंने तो बस कंप्रोमाइज़ ही किया लाइफ पर। ठीक है ना? चलो, ये आपका 2021-22 का कॉम्बिनेशन रीडिंग था। अगेन आपसे मिलेंगे 2022 का न्यू रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।